बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न क्रियाविधि में कौन सा चरण श्रृंखला संचरण है? हमें यहाँ पर प्रश्न में जो है चार चार अभिक्रियाएं दी हुई है, जिसमें क्रियाविधि हमें बताई हुई है। तो हमें बताना है कौन सा चरण जो है यहाँ पर श्रृंखला संचरण का है, और हमें यहाँ पर जो है चार विकल्प दिए हुए हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा जो श्रृंखला संचरण अभिक्रिया में क्या होता है? हमारा जो कोई एक मुक्त मूलक होता है, जिसे हम यहाँ पर ए दे देते हैं, जिस पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमारा मुक्त मूलक है। और एक अणु जिसमें यहाँ पर एक अणु जिसमें दो परमाणु के बीच में एक सिंगल बंध उपस्थित होता है। तो सिंगल बंध जो होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन के एक एक साझेदारी से जो है सिंगल बंध का निर्माण होता है। तो जो हमारा जो मुक्त मूलक होता है, ये हमारा क्या है? यहाँ पर ये हमारा मुक्त मूलक है। तो ये जो है मुक्त मूलक उस अणु या यौगिक पर क्या करता है? आक्रमण करता है, और यहाँ से जो है जो सिंगल बंध है, इसको बीच में से जो है ब्रेक होता है, तोड़ता है, और यहाँ से जो है मुक्त मूलक के रूप में इनको अलग करता है। यहाँ पर एक्स पर भी मुक्त मूलक में डिवाइड होता है, और जो वाई है ये भी मुक्त मूलक में डिवाइड होता है। और यहाँ पर से जो ए है वो किसी दूसरे, यहाँ इन दोनों मुक्त मूलक में से किसी एक के साथ जुड़कर जो है एक एक मुक्त मूलक, जो हमारा मुक्त मूलक था ए, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। एक हम यहाँ पर मान लेते वाई के साथ बंध बनाता है, तो वाई के पास एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों मुक्त मूलक, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों साझा करके जो है सिंगल बंध का निर्माण करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर हमें जो यहाँ पर चरण दिए उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है, क्लोरीन के ऊपर मुक्त मूलक प्लस CH4 और CH3 पर मुक्त मूलक हो जाता है, और यहाँ से जो है क्लोरीन इस पर आक्रमण करता है, तो यहाँ से बन टूट कर HCl बनाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा क्लोरीन मुक्त मूलक है, और यहाँ पर जो हमारा कार्बन से जो है चार हाइड्रोजन बंध जुड़े हुए हैं, कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन जो है जुड़े हुए होते हैं सिंगल बंध से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस वाले हाइड्रोजन के पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जो है हाइड्रोजन जो है अपने मूलक को लेकर, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लेकर मुक्त मूलक को बनाकर क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। और यहाँ पर फिर एक एक जो है एक इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन बचता है, तो कार्बन यहाँ पर CH3, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन बचेंगे, फिर एक दो और तीन, और कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन ही बचेगा। तो वो क्या, यहाँ पर जो जो मेथेन था हमारा, उस पर क्या होगा? मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन पर जो एक इलेक्ट्रॉन है मुक्त मूलक बना, और एक क्लोरीन जो हमारा मुक्त मूलक था, ये दोनों सहयोग कर कर ये दोनों यहाँ पर ये दोनों सहयोग कर कर क्या बना ले? ये दोनों सहयोग कर कर HCl का निर्माण कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, और Cl के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों साझा कर कर क्या बना लेते हैं? सिंगल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर जो है हमारा जो मेथेन था CH4, वो CH3 एक मुक्त मूलक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प बी है, क्लोरीन पर मुक्त मूलक CH4, फिर CH3 पे मुक्त मूलक होता है और HCl का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो हमारी कौन सा चरण श्रृंखला संचरण है, जो विकल्प जो हमें बी सेकेंड दिया हुआ है, यहाँ जो हमें विकल्प बी में दिया हुआ है, यह हमारा श्रृंखला संचरण है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? बी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।